कहते हैं बेटी पिता के लिए सब कुछ होती है, लेकिन जब एक बाप ही दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है तो फिर क्या होता है, जानिए इस वीडियो में। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को 30 अप्रैल 2014 को सूचना मिली कि केशवपुर डिपो के नजदीक गहरे नाले के किनारे बेडशीट में लिपटी हुई कोई चीज पड़ी है और उस बेडशीट पर खून के धब्बे भी लगे हैं। यह इलाका पश्चिमी दिल्ली के ख्याला थाने के अंतर्गत आता है, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना वायरलेस द्वारा ख्याला थाने को बता दी। सूचना में बताई गई जगह पर जब तक थाना पुलिस वहां पहुंची तब तक वहां तमाम लोग इकट्ठे हो गए थे। खून सनी बेडशीट देखकर पुलिस को भी शक हो रहा था। वहीं पर खून से सना तकिया भी पड़ा था। पुलिस ने जब वह बेडशीट खुलवाया तो उसमें एक अधेड़ आदमी की लाश निकली। 50 से 55 साल के उस आदमी की गर्दन और पैरों पर केबल का तार लपेटा हुआ था। उसका सीना चीरा हुआ था और उसके सिर और शरीर के अन्य भाग पर कई जगह घाव थे। भीड़ में से कोई भी शख्स उस लाश की शिनाख्त नहीं कर सका, तो पंचनामा करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल अस्पताल भिजवा दी। ख्याला थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या कर लाश छिपाने का मामला दर्ज कर लिया गया। इस केस को सुलझाने के लिए पश्चिमी जिले के डीसीपी रणवीर सिंह ने एसीपी इलिश सिंघल की देखरेख में एक पुलिस टीम बनाई। टीम ने सबसे पहले अज्ञात लाश मिलने की सूचना दिल्ली के सभी थानों को वायरलेस द्वारा दे दी और लाश की शिनाख्त के लिए जिले में सार्वजनिक स्थानों पर लाश के फोटो लगे पैम्फलेट चिपकवाए। 1 मई को पुलिस को खबर मिली कि थाना राजौरी गार्डन में एक आदमी आया है। वह पैम्फलेट में छपे फोटो को देखकर कह रहा है कि वह उसका रिश्तेदार है। चूंकि हत्या का मामला थाना ख्याला में दर्ज था, इसीलिए ख्याला पुलिस थाना राजौरी गार्डन पहुंच गई। ख्याला पुलिस ने जब उस आदमी से पूछताछ की तो उसने मरने वाले उस अधेड़ का नाम दलजीत सिंह बताया और कहा कि वह उसका रिश्तेदार है और राजौरी गार्डन की शहीद भगत सिंह कॉलोनी में डीडीए फ्लैट्स में रहता है। पुलिस जब डीडीए कॉलोनी में दलजीत सिंह के फ्लैट पर पहुंची तो वहां उसकी बेटी परमजीत कौर मिली। पुलिस ने परमजीत से उसके पिता दलजीत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर हैं और 30 अप्रैल की सुबह कार लेकर घर से निकले हैं। अभी तक वह घर नहीं लौटे हैं। पुलिस ने बताया कि उनकी तो हत्या हो चुकी है। इतना सुनते ही परमजीत रोने लगी। तसल्ली देकर पुलिस ने उसे चुप कराया। अस्पताल ले जाकर जब उसे लाश दिखाई तो उसने उसकी शिनाख्त अपने पिता के रूप में की। लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस का अगला काम हथियारों तक पहुंचना था। वह जिस ट्रैवल एजेंसी में नौकरी करता था, पुलिस ने उस एजेंसी के मालिक ललित कुमार से बात की। ललित ने बताया कि 30 अप्रैल को दलजीत सिंहा ड्यूटी पर आया ही नहीं था। इस बीच पुलिस ने दलजीत की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगा लिया था, जिसमें जानकारी मिली कि परमजीत कौर की कई युवकों से दोस्ती थी। ये दोस्ती उसके पिता को पसंद नहीं थी। इससे पुलिस को परमजीत पर ही शक होने लगा। पिता ड्यूटी पर गए थे जबकि वह ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं थे। इसीलिए पुलिस ने परमजीत से एक बार फिर पूछताछ की। इस बार सख्ती से की गई पूछताछ में परमजीत ने पुलिस के सामने सच्चाई उगल दी। उसने पुलिस को बताया कि वह बाप नहीं दुराचारी था जो अपनी ही बेटी पर गलत नजर रखता था। हालात ऐसे बन गए जिसकी वजह से उसे मारना पड़ा। फिर उसने अपने ही पिता के कत्ल की जो कहानी बताई वह पारिवारिक रिश्ते को तार-तार करने वाली निकली। दलजीत सिंह पश्चिमी दिल्ली स्थित राजौरी गार्डन की शहीद भगत सिंह कॉलोनी में परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी के अलावा उसकी 3 बेटियां थीं। 2 बेटियों की वह शादी कर चुका था। शादी के लिए अब 23 साल की परमजीत कौर ही बची थी। करीब 3 साल पहले दलजीत की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद घर में केवल 2 लोग ही रह गए थे। परमजीत ने पुलिस को बताया कि मां के मरने के बाद उसका पिता उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। विरोध करने पर वह उसे धमका देता, जिससे वह डर गई। इसके बाद तो उसकी हिम्मत बढ़ गई और वह उसका शारीरिक शोषण करने लगा। पिछले 3 सालों से परमजीत कौर पिता के शारीरिक शोषण का शिकार होती रही। पड़ोस में ही रहने वाले प्रिंस संधू और अशोक शर्मा नाम के युवकों से परमजीत की दोस्ती थी। एक दिन उसने अपने दिल का दर्द दोस्तों के सामने बयां कर दिया और इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने का अनुरोध किया। एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ इस तरह की हरकतें कर सकता है, यह उन्होंने पहली बार सुना था। परमजीत से इस बारे में सलाह मशविरा करने के बाद उन्होंने ऐसे दुराचारी बाप को सबक सिखाने की योजना बना ली। 29 अप्रैल 2014 को दलजीत सिंह घर लौटा और खाना खाकर सो गया। तभी परमजीत ने अपने दोस्त प्रिंस संधू और अशोक शर्मा को बुला लिया। फिर तीनों ने गहरी नींद में सोए दलजीत पर विकेट से हमला किया। जब उसने चीखने की कोशिश की तो परमजीत ने उसका मुंह दबोच लिया। उसके सिर से काफी खून निकल चुका था,
इसलिए थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो गई। कहीं वह जिंदा ना रह जाए, इसलिए उन लोगों ने शीशे के तेज धार वाले टुकड़े से उसका सीना चीरकर पेसमेकर निकाल लिया। फिर उसके पैर और उसकी गर्दन केबल के तार से बांध दी। लाश एक बेडशीट में लपेट दी। डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए वह उसे इनोवा कार में डालकर केशवपुर डिपो के पास ले गए। एक तकिए पर भी खून लग गया था। उन्होंने वह तकिया भी कार में रख लिया। केशवपुर डिपो के पास एक गहरा नाला है। उन्होंने सोचा कि लाश गहरे पानी में फेंक देंगे तो वह बहकर कहीं दूर चली जाएगी। यही सोचकर उन्होंने कार से लाश निकालकर फेंकी तो वह नाले के पानी में गिरने के बजाय किनारे पर ही गिर गई। फिर उन्होंने खून से सना तकिया भी जल्दी से वहीं फेंक दिया। लाश ठिकाने लगाकर उन्होंने कार उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में एक जगह खड़ी कर दी और अपने अपने घर चले गए। परमजीत से पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रिंस संधू और अशोक शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। आपके अनुसार ऐसे दुराचारी बाप को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक खूनी किस्से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। एंजॉय योर लाइफ। बी सेफ।